नमस्ते एवरीवन। अगर आप कैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो और डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग यानी कि DILR आपका वीकेस्ट एरिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने 4 महीनों में कॉलेज के एग्जाम के साथ साथ बिना किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन किए, किसी भी एक्सपेंसिव मटेरियल को खरीदे, केवल फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके DILR में 99.5 परसेंटाइल स्कोर किए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करना चाहती हूँ कि DILR का कोई सिलेबस नहीं होता है। किसी भी पजल को आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक डेफिनेट सेट ऑफ सिलेबस है, एक डेफिनेट सेट ऑफ टॉपिक है जिससे आपको हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सीखना है कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के समझ पाओ कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, जिसके लिए आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, और फिर उन क्वेश्चन को आप फास्टर और करेक्ट वे में कर पाओ, जिसके लिए आपको काफी सारी प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। इन दोनों चीजों को करना कैसे है। अगर आप नेट ऑफ करके कंप्लीट ऑफलाइन मीडियम में अपनी पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं आपको दिशा पब्लिकेशन की ये 40 टॉपिक वाइज कैट DILR बुक रिकमेंड करना चाहूंगी। इस बुक में DILR को 6 टॉपिक के अंदर में डिवाइड किया गया है। हर एक टॉपिक का आपको बेसिक थ्योरी दिया गया है और उसके बाद आपको पिछले 40 सालों के अंदर उस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं DILR के, उनको दिया गया है ताकि आप बेस्ट वे में प्रैक्टिस कर पाओ। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम इस बुक को इस्तेमाल किया था और मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट मिला था। इसके बाद आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाता है हर एक क्वेश्चन का। तो आपको पता है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो आपको उसका 100% एरर फ्री सॉल्यूशन आपको वहां पे मिलेगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मैं इस बुक को 100% रिकमेंड करूंगी आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डेफिनेटली चेक आउट एंड परचेज। अब अगर आप ऑनलाइन मीडियम में तैयारी करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगी आप इलाइट्स ग्रीड की इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने का एक बेस्ट तरीका है, जैसे वीडियो शुरू होती है आपको बेसिक थ्योरी समझाई जाती है, आपने थ्योरी समझ ली, फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है आपको उसको पॉज कर देना है, आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप सॉल्व कर पाओ बहुत अच्छा, फिर आपको प्ले करके देखना है कि क्या वो टीचर और बेटर वे में इजियर वे में उसको सॉल्व कर रहे थे। अगर आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओ तो आपको वीडियो प्ले करके उसका सॉल्यूशन देखना है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है। जब तक आप खुद से ना कर पाओ तब तक आपको वो वीडियो कंप्लीट नहीं डिक्लेयर करनी है, आपको वापस से थ्योरी देखनी है अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। अब इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन होता है कि प्लेलिस्ट के वीडियोस थोड़े हैपेजर्ड वे में हैं, एक ऑर्डर नहीं है। तो आपको ये चीज समझनी है कि DILR में कोई एक ऑर्डर नहीं होता है। यहाँ पे टॉपिक है, 5 से 10 टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं। इन टॉपिक को आप किसी भी ऑर्डर वे में कर सकते हो। जैसे आपने पहले सर्कुलर अरेंजमेंट कर लिया फिर डेटा इंटरप्रिटेशन किया, या फिर आप उसका उल्टा भी कर सकते हो। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर में। अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप बोधी प्रेप की इस वेबसाइट पे जाएं। यहाँ पे 101 डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व करने के लिए। इनको इजियर से मॉडरेट और हार्डर वे में लेवल किया गया है। तो आप इजियर से शुरू करो, फिर आप हार्ड पे जाओ और फिर आप डिफिकल्ट पे जाओ। अब आपके पास 120 दिनों का समय ही बचा है एग्जाम के लिए, तो आप डेली एक बोधी प्रेप का DILR सेट और एक प्रीवियस ईयर का DILR सेट करना शुरू कर दो। इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली तो आप एग्जाम में डेफिनेटली 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर करोगे DILR के अंदर में। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।